बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रेशु था। रेशु के पास न अच्छा घर था, न नए कपड़े, न ही कोई दौलत। पर उसके पास था एक सच्चा दिल, मेहनती हाथ और कभी ना हार मानने वाली आत्मा। वो रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, पेड़ों से इजाजत मांगकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता। उसकी पत्नी शांता देवी और 2 छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे। उनका झोपड़ा बांस और पत्तों से बना हुआ था। बरसात में टपकता था, सर्दी में कांपता था और गर्मी में तपता था। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी रेशु के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी। उसकी पत्नी कई बार उसे ताना देती, कब तक ऐसे जिएंगे? हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, क्या हमें कभी अच्छा जीवन नहीं मिलेगा? रेशु बस यही कहता, भगवान ने मेहनत करने की ताकत दी है, वही बहुत है। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, तब तेज बारिश शुरू हो गई और वह एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपने लगा। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक सुंदर सी परी चट्टान के नीचे फंसी थी। रेशु ने अपनी जान की परवाह की बिना उसे बचाया। परी बोली, तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की है, मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूं। रेशु ने कहा, पहला वरदान यह है कि मेरे गांव के कुएं कभी ना सूखें, दूसरा कि कोई भूखा न सोए, और तीसरा कि राजा के दिल में अपनी प्रजा के लिए करुणा आ जाए। परी मुस्कुराई और बोली, तुम सच्चे राजा हो। और वो गायब हो गई। रेशु जब अपने गांव लौटा तो उसका पुराना झोपड़ा एक मजबूत घर में बदल चुका था। उसके बच्चों के पास अच्छे कपड़े थे, रसोई में भरपूर अनाज था। पर रेशु ने घमंड नहीं किया। अगली सुबह फिर वही कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। कुछ ही दिनों में राज्य में खबर फैली कि राजकुमारी नंदिनी किसी रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त है और कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा। एक साधु ने कहा, इसका इलाज केवल एक सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति के हाथों हो सकता है। राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई और रेशु को दरबार बुलाया गया। पहले तो वो झिंका, लेकिन गांव वालों के कहने पर चला गया। राजकुमारी को देखकर उसने जंगल से लाई जड़ी बूटियों से औषधि बनाई। 7 दिन तक उसकी सेवा की और प्रार्थनाएं करता रहा। 8वें दिन राजकुमारी ने आंखें खोल दी। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने आधा राज्य देने की पेशकश की, पर रेशु ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, बस प्रजा के लिए दरवाजे खोल दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, यही मेरी सच्ची दौलत होगी। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने रेशु को दरबार का मुख्य सलाहकार बनाना चाहा, लेकिन रेशु ने कहा, मैं लकड़हारा ही अच्छा हूं, यही मेरी पहचान है। उस दिन के बाद से गांव में खुशहाली आ गई। लोग रेशु की मिसाल देने लगे। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर बड़े हुए और उसकी पत्नी गर्व से कहती, मैं उस इंसान की पत्नी हूं जो असल में राजा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अमीरी दिल की होती है और जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है, वही सबसे बड़ा और सच्चा इंसान होता है।